कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो ज़रा सी बात पे डिप्रेशन में चली जाती हैं और अपने आप को बहुत हताश महसूस करती हैं। वो सोचती हैं मैं कुछ भी नहीं करती, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं उस पर उन सब के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आई हूँ कि हाउसवाइफ अपने आप को कभी कम ना समझें। वो किसी से भी कम नहीं है। जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनसे भी वो ज़्यादा वर्क करती हैं, ज़्यादा मेहनत करती हैं। चलिए देखिए मैं क्या क्या मैंने इसके लिए लिखा है और उसके पूरे दिन मैंने कम से कम एक हफ्ते से मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी कि कैसे इसको वीडियो को मैं अपलोड करूं, कैसे आपके सबके सामने लेके आऊं। आज मैंने तैयार कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके सामने लेके आऊं कि हाउसवाइफ क्या क्या कर सकती है और उसके बिना एक इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, एक घर अधूरा है। हाउसवाइफ जब तक घर में नहीं होगी हाउसवाइफ ही घर की एक स्तंभ होती है जिस पे पूरा घर टिका होता है। और अगर वो स्तंभ ही हट जाता है तो पूरा घर बिखर जाता है। तो एक औरत, एक वाइफ और एक स्त्री जो होती है वो सारे दिन घर का काम करती है, दिन भर घर में लगी रहती है, फिर भी घर में किसी का भी मुंह सीधा नहीं होता है। और एक वाइफ के लिए उसका कोई भी वीकेंड नहीं होता, उसके लिए कोई भी छुट्टी नहीं होती है। सारे दिन वो दिन भर काम में लगी रहती है, फिर भी अगर उससे कोई जब ये कह देता है कि तुम सारा दिन घर में क्या करती हो, और ख़ासकर अगर हस्बैंड ये बोल देता है कि तुम सारे दिन घर में क्या करती हो, तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। मन में यही आता है कि मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मैं घर में सारे दिन क्या करती हूँ। इनको कौन समझाए कि घर में ये सारे काम कौन कर दे जाता है। अगर मैं ना हूँ या वाइफ ना हो एक, तो घर में ये सारे काम कौन करेगा। जो आपको घर ये सारा साफ सुथरा दिखता है, सारे काम टाइम पे होते हैं, तो ये कौन करेगा। कोई इनको कौन समझाए। एक दिन उनको अगर घर संभालना पड़े तो उनको पता चले कि हाँ वाइफ घर में क्या करती है। फ्रेंड्स, वाइफ अगर ना होती तो घर में खाना कौन बनाता। आप खुद बनाते तो आप काम पर कैसे जाते, या आपको बाहर से रोज रोज खाना पड़ता तो बीमारियां आती। नहीं, एक वाइफ ही है तो जो घर पे आपको सारे काम, खाना टाइम पे देना, नाश्ता आपको टाइम पे दे रही है, आपकी पूरी केयर कर रही है। वाइफ ना होती तो ये कौन करता। आपके कपड़े एक वाइफ धुलती है, कोई किसी भी, मैं ही क्या, सारी वाइफ जो होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, वो घर के सारे काम करती हैं, फिर भी उफ नहीं करती। कपड़े धुलती हैं, कपड़ों की इस्त्री करती हैं, आपके लिए आपसे प्यार करती हैं, आपको चाहती हैं, इसलिए वो सारे काम करती हैं। वो आपके लिए धोबी भी बन जाती हैं कि हाँ कपड़े टाइम पे धुलना, उसके बाद उनको इस्त्री करके आपके अलमीरा में लगाना, उसको सजा देती हैं। क्या अपने आप नहीं हो जाता है। उसके लिए वो मेहनत करती हैं, सारे दिन स्ट्रगल करती हैं, तब जाके वो आपका टाइम पे सारा काम होता है। और आप समझते हैं कि हाँ घर में या वो सारे दिन घर में करती क्या है। उसके लिए आपको एक नौकरानी चाहिए होती है ना, एक होम एडवाइजर चाहिए होती है। होम एडवाइजर का काम भी एक हाउसवाइफ ही करती है। एक बाई का भी काम करती है, बर्तन धुलती है, घर में झाड़ू पोछा करती है, घर को साफ सुथरा रखती है। एक वाइफ ही तो है। आपके बच्चों को संभालती है, आपके माँ बाप को संभालती है, और इन सब के साथ साथ वो आपका भी ख्याल रखती है, आपको भी टाइम पे सब कुछ देती है। फिर ये हाउसवाइफ, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हाउसवाइफ करती क्या है। हाउसवाइफ घर की एक नींव है। हाउसवाइफ अगर ना हो तो घर का कोई भी काम नहीं होगा टाइम पे।
और आपके माँ बाप का भी ख्याल रखती है, आपके बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजती है, स्कूल से लेके आती है, उनका लंच बॉक्स तैयार करती है, उनके लिए ट्यूटर का भी काम करती है, आपके बच्चों को होमवर्क कराती है। ये हाउसवाइफ ही तो है। तो आप हाउसवाइफ हो के आप अपने मन को इतना छोटा क्यों करती हैं? आप अपने अंदर इतनी हीन भावना क्यों लेके आती हैं कि मैं कुछ नहीं करती? या हस्बैंड लोग ही ये क्यों बोलते हैं कि तुम दिन भर घर में करती क्या हो? एक वाइफ को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके अगर सपोर्ट नहीं होगा तो वो टूट जाएगी और वो घर के सारे काम खुशी खुशी करती रहती है, कभी भी शिकायत नहीं करती, और फिर भी उसे सुनने को मिलता है कि तुम घर में सारे दिन करती क्या हो। फ्रेंड, आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है टेक ऐश्वर्या जी, जो एक हाउसवाइफ होके इतना बड़ा यूट्यूबर, इतनी बड़ी यूट्यूबर हैं और वो टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हैं यूट्यूब पे। पहली वीमेन है, पहली हाउसवाइफ हैं जो यूट्यूब पे वो टेक से रिलेटेड वीडियो लेके आई हैं। अभी तक तो सारे जेंट्स ही थे, केवल वही एक ऐसी आई हैं जो टेक से रिलेटेड वीडियोस, जैसे कई सारी हाउसवाइफ देखिए ब्लॉग्स लेके आई हैं। और क्या नाम है उनका, गंगा सागर ब्लॉग्स, उनकी मिसाल लीजिए ना। हस्बैंड वाइफ किस तरह एक दो होते हुए एक बन के सारा काम कर रहे हैं और कितने अच्छे से वो एक अपने परिवार को, एक छोटे से कमरे में रह के भी वो कितना अच्छे से अपने घर को संभाल रही हैं। किसी का भी सपोर्ट नहीं है, फिर भी घर को भी संभाल रही हैं और यूट्यूब पे भी वर्क कर रही हैं। तो एक हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है। हाउसवाइफ एक शक्ति है, वो कभी भी नीचे नहीं झुकती, लेकिन वो आपसे प्यार करती है, आपके परिवार से प्यार करती है। इसके लिए वो साथ में रहती, उसके लिए कोई वीकेंड भी नहीं होता और उसकी कोई आप पगार तो देते ही नहीं है कि हाँ, एक वाइफ को पगार कोई नहीं मिलती। एक वर्किंग वुमेन होती है, उसका एक टाइम निश्चित होता है कि हाँ, फर्स्ट डेट को या सेकेंड तारीख को या फर्स्ट वीक में उसको सैलरी मिलेगी, लेकिन हाउसवाइफ को कोई भी सैलरी नहीं मिलती। वो यही समझती रहती है कि परिवार के सारे सदस्य मेरे हैं। वो इस जिंदगी भर इसी भ्रम में रहती है कि हाँ, वो ससुराल में सभी लोगों को अपना परिवार और सदस्य समझती है, फिर भी घर परिवार के सभी लोग जब गुस्सा होते हैं तो यही कहते हैं कि अपने घर चली जा। क्या हाउसवाइफ का कोई घर नहीं होता? क्या वाइफ एक इंसान नहीं होती है? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप हमें बताइएगा कि हाँ, हाउसवाइफ का कोई घर नहीं होता? क्या उसके कोई वो इंसान नहीं होती है? क्या उसका वो यही मन में सोचती है कि मेरा घर कहाँ है, मेरा आशियाना कहाँ है? वो जिंदगी भर उसी के लिए जीती रहती है, परिवार के लिए, लेकिन और किसी को भी अपना नहीं बना पाती। ऐसा क्यों? ये दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हाउसवाइफ का भी हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए और अपने परिवार वाले भी उसको अपना समझें। जीवन भर वो यही समझती है कि ये पति मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन लास्ट में यही उसका भ्रम टूट जाता है, उसका कोई भी नहीं होता। एक गलती होती है तो सब लोग यही समझ उसी की गलती देते हैं कि सारी गलती तेरी है। क्या हाउसवाइफ इंसान नहीं है? जब उसका ये भ्रम टूट जाता है कि उसका कोई नहीं है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। बहनों, आप बिल्कुल भी डिप्रेशन में मत जाइए। आप एक धुरी हैं, आप नींव हैं घर की, आप एक स्तंभ हैं घर की। आपके बिना ये घर बिखर सकता है। आप ये सोच के चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और किसी से भी हारिए नहीं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी एक इमेज बना के चलिए, अपनी एक इमेज सेट कीजिए। यही मैं इस वीडियो में यही मैं बताना चाहती थी
कि आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप ना होती तो आपका परिवार बिखर जाता। आपके काम की वजह से ही तो आपका परिवार चल रहा है। आप एक धुरी हैं, आप एक नींव हैं। आप सबको संगठित करके चल रही हैं। आप ये मत कभी भी सोचिए कि मैं अकेली हूँ। कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए, कभी हार मत मानिए। आप खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगी तो सब लोग आपसे प्यार करेंगे। और हर एक की बात को मुस्कुरा के जवाब दीजिए। कभी भी जब आप इतना कुछ सह रही हैं तो आप गुस्सा मत होइए, किसी से नाराज मत होइए। ये तो दुनिया है, सब बोलती रहती है कि हाँ घर में करती क्या हो। अगर उस पर अगर करने को उसको दे दिया जाए जो ये बोल रहा है कि घर में करती क्या हो, तो क्या वो संभाल पाएगा? उसको ये समझना चाहिए ना। आप अगर हंस के उसको समझेंगी, उसको समझाएंगी तो वो समझेगा। और आप कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए। ये तो दुनिया है, दुनिया में सब लोग एक दूसरे के दुश्मन है, कोई किसी को नहीं समझता है। आप अपने अंदर की ये हीन भावना निकाल दीजिए कि आप कुछ कर नहीं सकती, सब कुछ कर सकती हैं। अटैक ऐश्वर्या जी को आप ले लीजिए, गंगा सागर ब्लॉग्स में गंगा जी को ले लीजिए। ये लोग आगे बढ़ रही हैं। प्राची किचन क्रिएटिव कॉर्नर जो है प्राची जी, वो भी एक हाउसवाइफ हैं और पूरा यूट्यूब पे वर्क कर रही हैं और यूट्यूब पे एक बड़ी यूट्यूबर बन चुकी हैं, अपनी एक इमेज सेट कर चुकी हैं। हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती है। आप ये हीन भावना अपने अंदर से बिल्कुल हटा दीजिए कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती, मैं बेकार हूँ। आप बेकार बिल्कुल भी नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बात मेरी ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और अब आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगी, खुश रहेंगी, मस्त रहेंगी। और खुद से प्यार करिए फ्रेंड्स, खुद से प्यार करिए और दूसरों को भी प्यार दीजिए। अपनी एक इमेज सेट कीजिए, कुछ करके दिखाइए। अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अपने पति को प्यार दीजिए, अपने परिवार को संभालिए। ये मन में मत लाइए कि दुनिया क्या बोलती है। फ्रेंड्स, मैं अपना यही टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई या नहीं आई। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और सबको खुश रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।